दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सफिक्स कैसे लगाते हैं, यानी एस, ईएस और आईईएस ये हम कैसे लगाते हैं। आपको याद होगा मेरा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें हमने रफली ये कवर किया था कि जब हम कोई बात सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं और आपका सब्जेक्ट शी, ही, इट इनमें से एक है तो हम V1 के साथ यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं या आईईएस लगाते हैं। ये हमने रफली कवर किया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ बोलना है, आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट इनमें से एक है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ वर्ब के साथ एस लगाते हैं, कुछ के साथ ईएस, कुछ के साथ आईईएस लगाते हैं। ये हमने रफली कवर किया था। आज हम उसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे और देखते हैं कि एस, ईएस और आईईएस लगाने के पीछे जो नियम है वो रूल क्या है। तो 4 अलग अलग रूल है इसके, वो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। पहला रूल जो है वो आपको अब समझाते हैं, देखते हैं पहला रूल क्या है। ये देखिए, ये है पहला रूल, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इस चीज़ को कॉपी पर लिख लीजिए। पहला रूल क्या है समझ लीजिए। पहला रूल कहता है इफ़ द वर्ब एंड्स विद एस, जेड, एक्स, एस एच, ओ सी एच वी यूज़ ई एस एट द एंड ऑफ द वर्ब। क्या मतलब है? अगर आपका वर्ब एंड हो रहे हैं एस से, जेड से, एक्स से, एस एच से या सी एच से, इन सारे वर्बों के साथ हम उस वर्ब के एंड में ई एस जोड़ेंगे। याद कीजिएगा, याद रखिएगा, सब्जेक्ट हमारे होने चाहिए ही, शी, इट। तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर ऐसा वर्ब इस्तेमाल करते हैं जो एस से एंड हो रहे हैं, जेड से एंड हो रहे हैं या एक्स से एंड हो रहे हैं, एस एच या सी एच से एंड हो रहे हैं, तब हम उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में ई एस जोड़ेंगे। ये पहला रूल है। आइए इसको हम एग्जाम्पल में चेक करते हैं, एग्जाम्पल के अंदर लिख के समझ लेते हैं। तो एक उदाहरण के लिए आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं। ही, CROSS, क्रॉस द रोड। वो रोड क्रॉस करते हैं, कौन है? ही है। हमारा रूल क्या कहता है? इफ द वर्ब एंड्स विद एस, ये वर्ब जो है एस से एंड हो रहे हैं, हम क्या करेंगे? इसमें ईएस जोड़ेंगे। तो क्या बन जाएगा ये? ही क्रॉसेस द रोड। सो ही क्रॉस द रोड अगर कहोगे तो वो गलत होगा। इट शुड बी ही क्रॉसेस द रोड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ही, एक और वर्ब है एक्सप्रेस, जाहिर करना। एक्सप्रेस हिज विश, वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। ओके, ही एक्सप्रेस, तो इसमें भी एस से एंड हो रहे हैं तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? ही एक्सप्रेसेस हिज विश। ही एक्सप्रेस हिज विश गलत होगा, ही एक्सप्रेसेस हिज विश। तो ये है एक रूल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। शी डिस्कस हर प्लान। अगेन एस वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये एस से एंड हो रहे हैं, ई एस जोड़ेंगे। ऑलराइट, शी डिस्कसेस हर प्लान। एक और ले लीजिए। शी किस हर मॉम। क्या हो जाएगा? एस से एंड हो रहे हैं, हमारा रूल कहता है एस जोड़ना है। शी किसेस हर मॉम। ऑलराइट, तो ये आपका एस से एंड होने वाले वर्ब की हम बात कर रहे थे। अब हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक्स से, जेड से एंड होने वाले बहुत कम वर्ब्स है, जैसे फिज। एक्स एक्स की बात करते हैं। एक्स ये बहुत कम यूज़ करते हैं, इसलिए हम एक्स में जा रहे हैं। एक्स की बात करते हैं। ही फिक्स द कार। क्या हो जाएगा? एक्स से एंड हो रहे हैं, आपको यस जोड़ना है। ही फिक्सेस द कार। ओके, शी
मिक्स अ ड्रिंक, शी मिक्स, एक्स से एंड हो रहे हैं, शी मिक्सेस अ ड्रिंक, ईएस आपको जोड़ना है। और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने देखा यहाँ पे अगर एस से एच से ख़त्म हो रहे हैं कोई वर्ब तब भी हमें ईएस जोड़ना है। वो देखते हैं कौन कौन से हैं, जैसे ही वॉश द कार, क्या हो जाएगा, एस एच से एंड हो रहे हैं, हमारा रूल कहता है एस एच से अगर एंड हो रहे हैं तो आपको ईएस जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉशेस द कार, ही वॉश द कार रॉन्ग होगा, ही वॉशेस द कार इज करेक्ट। और एग्जांपल देखते हैं, शी ब्रश हर टीथ, अगेन एस एच से एंड हो रहे हैं, ईएस लगाइए, she brushes the tree she brushes her teeth, he push the door, again sh से end हो रहे हैं verb, es लगाइए, he pushes the door, she finish her exams, क्या हो जाएगा, sh से end हो रहे हैं, she finishes her exams। ओके, सो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब एक और रह गया ना इसमें, सी एच वाले जो वर्ब्स है उसको हम चेक करते हैं। अभी सी एच वाले वर्ब जो है, ही कैच द बॉल, क्या होगा, सी एच से एंड हो रहे हैं, ई एस लगाइए, हमारा रूल है। ही कैचेस द बॉल, शी टीच हर स्टूडेंट्स, ई एस लगाइए क्योंकि सी एच से एंड हो रहे हैं। ऑलराइट, सर्च एच, सी एच से एंड हो रहे हैं, क्या हो जाएगा, ही के साथ, ही सर्चेस फॉर हिज पेन। और भी एग्जांपल्स हैं, गो, क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, डू क्या हो जाएगा, डस हो जाएगा। सो ये आपका पहला रूल है, अगर वर्ब आपके एस से एंड हो रहे हैं, जेड से एंड हो रहे हैं, एक्स से एंड हो रहे हैं, एस एच या सी एच से एंड हो रहे हैं, तो इसके एंड में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ई एस लगाइए। ये आपका पहला वर्ब है, पहला रूल है। आइए हम दूसरा जो रूल है उसको चेक करते हैं। आइए दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल ये कहता है, ध्यान से पढ़िए, इफ द वर्ब एंड्स विथ कॉन्सोनेंट प्लस वाई वी यूज आई ई एस एट द एंड ऑफ द वर्ब। अब क्या हुआ इसका मीनिंग, अगर आपके वर्ब एक कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ए ई आई ओ यू जो वोवेल्स हैं उसको छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट है। अगर आपका वर्ब एक कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहे हैं, और सॉरी कॉन्सोनेंट से ख़त्म नहीं हो रहे हैं, एक कॉन्सोनेंट और वाई से ख़त्म हो रहे हैं, यानी आपका जो वर्ब है उसका जो लास्ट लेटर है अल्फ़ाबेट है वो वाई है, बट वाई से ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट है। ऐसे वर्ब्स के साथ हम क्या करते हैं, वाई को हटाएंगे और आई ई एस लगाएंगे। ओके, तो वो है सेकेंड रूल, इफ द वर्ब एंड्स विद द कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी वर्ब के जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो वाई है, उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, इस वाई को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, और वहाँ पे आई ई एस जोड़ेंगे। अब इस चीज़ को हम सेंटेंस के अंदर देख लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल ले लीजिए, आपका वर्ब है हरी, हरी,
ये इस कैटेगरी में आ रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि ये वाई से ख़त्म हो रहे हैं और वाई से ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट है, आर वोवल नहीं है ना, आर कॉन्सोनेंट है। ओके, सो इस कैटेगरी में ये वर्ब आ रहे हैं, हरी। अब सेंटेंस बनाइए इसको यूज़ करके, ही, HURRY, to the station, स्टेशन की तरफ जल्दी से जाते हैं। तो आपका वर्ब है हरी। हमारा रूल कहता है अगर वाई से आपका वर्ब ख़त्म हो रहे हैं, उसे ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट है, जो कि इस केस में वो ठीक बैठ रहे हैं, वाई से ख़त्म हो रहे हैं और उसे ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या करना होगा, वाई को कट करना है और जो बचा हुआ हिस्सा है उसके साथ IES जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इसको हम ये वाई को रिमूव करेंगे, IES जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस ये, ही हरीज टू द स्टेशन। एक और एग्जांपल ले लीजिए, माई मॉम वरी अबाउट मी, मेरी मम्मी मेरे बारे में चिंता करती है। ओके, सो अगेन वाई से ख़त्म हो रहे हैं, वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, हम वाई को हटाएंगे और आई लगाएंगे, IES लगाएंगे। सो माई मॉम वरीज अबाउट मी। एक और एग्जांपल ले लीजिए, ही ऑलराइट, ओके, वेट, स्टडी मेडिसिन, वो मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं। ओके, ही स्टडी मेडिसिन, क्या हो जाएगा, वाई से एंड हो रहे हैं, वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, हम वाई को हटाएंगे और IES हम लगाएंगे, ही स्टडीज मेडिसिन। ओके, एक और उदाहरण ले लीजिए, she carry the burden, alright, she carry the burden। रूल क्या कहता है, वाई से एंड हो रहे हैं, उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट है। देखिए, वाई से एंड हो रहे हैं, उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, क्या करना है, वाई को हम हटाएंगे और IES जोड़ेंगे, शी कैरीज द बर्डन। ओके, सो ये आपका सेकेंड रूल है। ऑलराइट, तो इसको कॉपी पे लिख लीजिए और समझ लीजिए, एग्जांपल्स लीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, तब आप अच्छे से इस चीज़ को याद कर पाओगे, याद रख पाओगे। आइए हम तीसरा जो रूल है वो चेक करते हैं। तीसरा जो रूल है वो देख लीजिए। तीसरा रूल ये कहता है, इफ़ द वर्ब एंड्स विद वोवेल प्लस वाई। देखिए, दूसरा रूल क्या था, अ वर्ब एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट एंड प्लस वाई। तीसरा रूल है, अ वर्ब एंड्स विद अ वोवेल प्लस वाई, यानी एक ऐसा वर्ब जिसके आखिर में लास्ट जो अल्फ़ाबेट है वो वाई है, लेकिन वाई से ठीक पहले एक वोवेल है। दूसरा रूल में वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट था, तब हमने वाई को हटा के IES लगाया था। बट इस रूल में एक ऐसा वर्ब जिसके आखिर में जो लास्ट लेटर है वो वाई है, बट वाई से ठीक पहले एक वोवेल है, उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली वाई को हटाना नहीं है, सिंपली उसमें हम S ऐड करेंगे वर्ब के एंड में। आइए इसको हम सेंटेंस के अंदर चेक करते हैं। उदाहरण के लिए, she enjoy ड्राइविंग, क्या होगा, देखिए हमारा रूल क्या कहता है, वाई से एंड होना है और वाई से ठीक पहले वोवेल होना चाहिए, जो कि ओ एक वोवेल है, तो क्या होगा, सिंपली S ऐड करना है, शी एन्जॉयज ड्राइविंग। एक और एग्जांपल ले लीजिए,
गवर्नमेंट डिप्लॉय पुलिस। डिप्लॉय एक वर्ब है जिसका मीनिंग है तैनात करना। तो हमारा रूल क्या कहता है, एक ऐसा वर्ब जो वाई से एंड होता है उससे ठीक पहले एक ववल होना चाहिए, तब हम एस लगाते हैं उसके एंड में। देखो इस वर्ब में भी ऐसा ही हो रहा है, वाई से एंड हो रहे हैं, उससे ठीक पहले का जो अल्फ़ाबेट है वो ववल है, तो हम क्या करेंगे, द गवर्नमेंट डिप्लॉयज पुलिस। गवर्नमेंट पुलिस को तैनात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में हम बोल रहे हैं। एक और उदाहरण लीजिए, ही प्ले फुटबॉल। वाई से एंड हो रहे हैं, वाई से ठीक पहले ववल है, तो क्या होगा, ही प्लेज फुटबॉल, हमें एस जोड़ना है। और लीजिए, शी ओबे द रूल। देखिए वाई से एंड हो रहे हैं और उससे ठीक पहले ववल है, क्या होगा, शी ओबेज द रूल। ओके, एक और उदाहरण चाहे तो ले लीजिए, ही स्टे अलोन। वाई से एंड हो रहे हैं, उससे ठीक पहले का जो लेटर है वो ववल है, एस, ही स्टेज अलोन। ये है आपका तीसरा जो रूल है, अच्छे से लिख लीजिए, याद कीजिए। अब हम फोर्थ रूल चेक करते हैं। ओके, चौथा रूल ये है, जब मैंने कहा मैं एक चौथा रूल बताऊंगा तो आप शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ा रूल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चौथा रूल बेसिकली ये कहता है कि जो ऊपर बताए गए, यानी इससे पहले जो मैंने 3 रूल बताया है, जो वर्ब उस कैटेगरी में नहीं आता उसके साथ हमें सिर्फ एस जोड़ना है। दैट्स व्हाट इट सेज, रेस्ट ऑफ देम टेक एस एट द एंड, सिंपल। तो बेसिकली 3 रूल हैं, और कोई वर्ब अगर उन 3 रूल्स में नहीं आते हैं, एक ऐसा वर्ब जो उन तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उसके साथ हम सिर्फ उसके एंड में एस जोड़ते हैं। बाकी जितने भी वर्ब हैं, वो है फोर्थ रूल बेसिकली। इसको हम चेक करते हैं एग्जाम्पल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक स्लोली। अब क्या है, देखिए ये एक 2 कॉन्सोनेंट से ये एंड हो रहे हैं, तो साफ है कि ये हमारे जो इससे पहले हमने जो 3 रूल बताया उसमें नहीं आ रहे हैं, ये उस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ एस लगाएंगे। ही वॉक्स स्लोली। ओके, इट रन फास्ट। देखिए ये एक ववल और एक कॉन्सोनेंट से एंड हो रहे हैं, इसका मतलब इससे पहले जो हमने 3 रूल बताया उसमें नहीं आ रहे, ये उस कैटेगरी में नहीं आ रहे, तो इसमें सिंपली हमें एस जोड़ना है। इट रन्स फास्ट और शी रन्स फास्ट। ऑलराइट, शी सी हर फ्रेंड्स every weekend। अगेन वर्ब देखिए, ये 2 वॉवल से ख़त्म हो रहे हैं। हमने इसे पहले जो भी 3 रूल बताया उसमें ये नहीं आ रहा है, उसमें फिट नहीं हो रहे, उस कैटेगरी में नहीं आ रहे, तब हमें सिर्फ इसमें एस जोड़ना है। ओके, वी सी स्टार्स एट नाइट। अगेन देखिए 2 वॉवल से ख़त्म हो रहे हैं, तो हम एस जोड़ेंगे। ऑलराइट, एक और एग्जांपल ले लीजिए, शी हेल्प हर फ्रेंड। अगेन ये एक 2 कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहे हैं, तो क्या हमारे जो रूल हमने 3 रूल जो बताया उस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं, तब हमें सिर्फ इसमें एस जोड़ना है। तो ऑलराइट, आपको समझ में आया ये 3 रूल बेसिकली। ठीक है, 4 रूल समझ लीजिए आप। ये 4 रूल्स आपने अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया, और ढेरों एग्जाम्पल्स आपने सॉल्व किया,
तो आपको ये रूल अच्छे से आ जाएगा। किताबें जब भी आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर या कोई भी स्टोरी या कुछ पढ़ते हैं, तो पेन हाथ में रखिए और देखिए जहाँ जहाँ हमने जो जो रूल सीखा है वो उसको जब लागू होते देखेंगे पेपर के ऊपर, न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी, तो उसको अंडरलाइन कीजिए। जितने जितने ज़्यादा बार आप इस चीज़ को देखोगे रियल लाइफ में, बोर्ड्स पढ़िए, कोई कोई इंस्ट्रक्शंस कुछ लिख के रखा होगा दीवारों में, वो उसको पढ़िए। जहाँ कहीं हमारे जो रूल्स है जो हमने सीखा है अभी तक, उसको जब लागू होते देखेंगे तो आप उस चीज़ को नोट कर लीजिए। हो सके तो पेन से उसको अंडरलाइन कीजिए, तब आप इस चीज़ को अच्छे से याद रख पाएंगे। वो तीनों रूल जो हैं, मैं एक बार दोबारा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को वीडियो पॉज करके कॉपी पर उतार लीजिए। ओके, ये आपके लिए मैंने सारे 4 जो रूल्स है वो लिख दिया है, आप इस चीज़ को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ये है 4 रूल्स, इसको अच्छे से समझ लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस, ई एस, आई ई एस लगाने में आपसे गलती नहीं होगी। तो आइए फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।